बुक होती है वो मैनुअल टू कंप्यूटराइज कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम कैश बुक, जो मैनुअल कैश बुक होती है, उसको कंप्यूटराइज कैश बुक में कैसे करते हैं, इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है हमारे रिसिप्ट पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री करने से, डेबिट एंड क्रेडिट करने से। और इसके बाद हम लोग ये भी जानने की इसमें कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे मैनुअल टू कैश बुक में जो फिगर्स होते हैं फॉर सपोज कैश एंड बैंक, वो कैसे मैच करते हैं। मैचिंग बहुत ज़रूरी है, एक प्रिंसिपल, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल भी है, ये सब लोग जानते हैं आप लोग, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो वो मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे और आपको सिखाने की, लर्न कराने की कोशिश करेंगे विद प्रैक्टिकल एंड रियल डेटा। तब तक के लिए आपको इस वीडियो के लिए बने रहना पड़ेगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। तब तक के लिए बाय, गुड डे। सो यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे एक इंटरप्राइज है उसकी यहाँ पे आपको अकाउंटिंग दिख रही होगी, जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि एक SSG इंटरप्राइज करके एक इंटरप्राइज कंपनी है जिसका हमने डेटा फॉर्म किया हुआ है। ये डेटा जो है ये रियल डेटा है, ठीक है, प्रैक्टिकल डेटा है, जिससे हम एरर्स भी समझ पाएंगे कि हम एरर्स कैसे काम करेगा, और ये भी समझ पाएंगे कि भाई इसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, जिससे हम रिजल्ट एक फॉर्म कर पाएँ। अब सबसे पहली चीज़ आप इस डेटा में देखिए कि हमारे पास जो डेटा है वो ओपनिंग कैश, हमारे पास ये बताया गया इस डेटा में कि हमारे पास ओपनिंग कैश कितनी है। ओपनिंग कैश हमारे पास 4/8/2021 को 8,800 रुपये की है। इसके बाद हमने वहाँ पे एक्सपेंसेस किए हुए हैं, ये आप जितना भी देख रहे होंगे ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, या हमारा बैंक में हमने विड्रॉवल किया है वो है। जब हम ये वाली चीज़ों से, ये क्या होगा हमारा पेमेंट्स, हम जब पेमेंट करते हैं क्या एक्सपेंसेस जो भी हमने किया है वो इसमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको इस साइड में दिखाई दे रहा है सेल्स, कि हम लोगों ने उस पर्टिकुलर डे पे कितनी सेल की है। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी एंट्रीज ये मैनुअल है ना, इसकी हम लोग कैसे एंट्री कंप्यूटराइज में करेंगे, अब हम इसको जानेंगे। अब आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि आपको सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ टैली। ओके, सो हमको टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। अब देखिए यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी में जाएंगे वहाँ पे आपका कौन सी कंपनी है, SSG इंटरप्राइजेस। जैसे आपने SSG इंटरप्राइजेस पे किया, इसके बाद आप एंटर करोगे। अगर आपके पास कंपनी का कोई मेल नेम है या एड्रेस है तो आप SSG का डाल सकते हैं। इसके साथ हम लोग इसको, ये कहाँ की कंपनी है, मध्य प्रदेश, तो हम इसमें स्टेट डाल देते हैं। टेलीफोन नंबर, पिन कोड नंबर, ईमेल, जो भी IDs है, अगर आपके पास जितनी ज़्यादा कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी आप उसको इसमें डाल सकते हैं। ओके, देन इसके अलावा आपको एक बात समझनी ज़रूरी है, वो ये कि यहाँ पे आप देख रहे हो फाइनेंशियल ईयर एंड आप यहाँ पे देख रहे हो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, है ना। तो अब आपको ये दो बातें यहाँ समझनी पड़ेंगी कि फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम का मतलब होता है, हमेशा फाइनेंशियल ईयर हमारा 1/4/2021 से स्टार्ट होता है। 4 मतलब अप्रैल से ही आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम होती है जब से कंपनी ने अपना डेटा मेंटेन या कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग करना स्टार्ट की है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो 1/4 ही होगा, बट बुक्स बिगनिंग हमारी किसी भी मंथ में हो सकता है अप्रैल ना हो के मई हो, जून हो, जुलाई हो। अगर हम इसी डेटा को देखेंगे तो इस डेटा में आपको एक बात दिखाई देगी, वो क्या है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये बुक्स कब से बिगिन हुई है, 4/8/2021, मतलब ये हुई है, ये कौन से मंथ की है, अगस्त मंथ की है। तो यहाँ बुक्स बिगनिंग में हम क्या डालेंगे, 4/8/2021, और फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1/4/2021। तो अब हम लोग इसको डालते हैं टैली सॉफ्टवेयर में।
यहाँ पे मैं मेंटेनिंग ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री रखूँगी, क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि अकाउंटिंग में इन्वेंट्री मतलब स्टॉक से रिलेटेड, परचेज सेल से रिलेटेड भी डेटा आ सकता है, तो हम लोग अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर हमने डाला हुआ है 1/4/2021 और बुक्स बिगिन हुई हैं 4/8/2021। जब आपने इतनी चीज़ डाल दी, इसके बाद आप सिक्योरिटीज़ और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सेम ही रहती है। अब हम इस डेटा को क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट मतलब आपकी जो कंपनी है वो क्रिएट हो गई है, होना स्टार्ट हो गई है। जैसी आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे SSG इंटरप्राइजेज नेम ऑफ कंपनी में आ गया है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री में नो वाउचर एंट्री, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी एंट्री नहीं करी है। इसके अलावा अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको 1/4/2021 से 31/3/2022 के लिए आपको क्या दिया हुआ है, डेट दी हुई है कि आपको इस फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग करनी है। अब जो भी काम, जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी उसी हिसाब से आपको काम करना है। इसमें क्योंकि आप सारे फीचर्स पे काम करने लगेंगे तो वो जो पर्टिकुलर वर्किंग मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कैश बुक की, वो हो नहीं पाएगी। सो सबसे पहली एक बात याद रखिए कि हमें सबसे पहले ये डालना है कि डेटा में दिया हुआ है ओपनिंग कैश, क्योंकि जब तक आप कैश नहीं डालोगे, ओपनिंग कैश नहीं करोगे, 8,800 रुपये का कैश ओपन नहीं करोगे तो आप एक्सपेंस नहीं कर पाओगे। एक्सपेंसेस तो कैश में से ही माइनस होंगे और सेल जो होगी वो कैश में प्लस होगी। सो हम सबसे पहले ओपनिंग डालना समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अकाउंटिंग इन्फो में आप जाओगे, टैली के जो भी विजन सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेजर्स फॉर्म करके देते हैं। अब सबसे पहले हम कहाँ गए थे, सबसे पहले हम गए थे अकाउंटिंग इन्फो में, देन हम गए लेजर्स में, देन हम गए ऑल्ट में। ऑल्ट में आपको दिखा कैश। कैश पे आपने जैसे एंटर किया तो आपको यहाँ पे दिखेगा कैश का लेजर, नाम और उसका हेड, क्योंकि आपका कैश किस में आता है, कैश इन हैंड, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं और क्यों होते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 अगस्त 2021 को कितना हमारे पास कैश है, तो हम यहाँ क्या डालेंगे 8,800। जैसे ही आपने 8,800 डाला तो टोटल आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है 8,800 रुपये का, ठीक है। और डेबिट में क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बात समझिए कि बैलेंस शीट में आपके जो भी एसेट्स होते हैं वो किस साइड में आते हैं, एसेट साइड में। एसेट साइड हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, ओके। सो हमने डेबिट बैलेंस करके इसको यस कर दिया, हमारे पास हमारी ओपनिंग डल गई। तो ऐसे ही आप लोग को भी ओपनिंग डालनी है। एक बात का ध्यान जो आपको रखना है, ओपनिंग बैलेंस एक ही बार डलता है, जो भी प्लस और माइनस होगा अब इसी ओपनिंग बैलेंस से होगा। सो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पे देखिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पेमेंट का मतलब है जो भी एक्सपेंसेस का आप पेमेंट कर रहे हो वो आपका पेमेंट में आएगा, जिसकी जो शॉर्टकट की है वो F5 है, ओके। F5 अगर आप दबाओगे तो आप पेमेंट में आ जाएंगे। F6 जो है वो रिसिप्ट की शॉर्टकट की है। रिसिप्ट मतलब क्या होता है, जो भी इनकम रिसीव हुई है आपकी वो आपकी किस में आएगी, रिसिप्ट में, ओके। तो रिसिप्ट में आप जो है F6 से आ सकते हैं। F6 आपका रिसिप्ट है एंड लास्ट है आपका F4। अभी जो काम के लिए ज़रूरी है वो 3 कीज़ हैं। F4 इज़ ऑल अबाउट कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री की मतलब बात समझिए। कॉन्ट्रा का मतलब होता है विड्रॉ, डिपॉजिट, है ना, वन बैंक टू अनदर बैंक अगर आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है आपका, कॉन्ट्रा एंट्री। तो जो भी विड्रॉ, डिपॉजिट और ट्रांसफ़र की एंट्री होगी वो हमारी कॉन्ट्रा में डलेगी। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए, सबसे पहले अगर कोई काम आप करेंगे तो वो आप डेट चेंजिंग का काम करेंगे। डेट चेंज होती है F2 की से, ओके। तो F2 की से आप सबसे पहले डेट चेंज करोगे, क्योंकि जो डेटा है हमारे पास, आप ये अगर डेटा देखें तो ये डे टू डे है।
4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख। तो डेट हमारा डे टू डे है, इसीलिए हमें डे टू डे एंट्रीज करना ज़रूरी है। तो पहले आप डेट चेंज करेंगे, देन हमारा पर्टिकुलर्स होता है। पर्टिकुलर्स में आप क्या डालते हैं, कौन सी चीज़ डेबिट हुई है और कौन सी चीज़ क्रेडिट हुई है। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट। देन आप सामने वाला भी ये चीज़ समझ पाएगा उस एंट्री को देख के, क्या वो भी आपकी डिग्री या आपकी नॉलेज का है जो डेबिट और क्रेडिट से समझ जाएगा कि आपने क्या किया है, नहीं, है ना। सो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको डेबिट और क्रेडिट आपके समझने के लिए होता है, बट नरेशन से हमें ये भी क्लियर होता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर हमसे कोई चीज़ पूछता है तो हम नरेशन से बता सकते हैं कि भाई हुआ क्या है इस एंट्री में एग्जैक्टली। ओके, सो ये 3 प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है, डेट फर्स्ट, सेकेंड एंट्री एंड थर्ड नरेशन। तो ये 3 चीज़ अब हम लोग इसमें काम करते हैं कि हम वर्किंग कैसे करेंगे। सो हमने ओपनिंग डाल दी है पहली चीज़। अब जो हमारी डेटा शीट में हम देखेंगे वो हम देखेंगे क्या कि 4/8/2021 से को वो पहला काम क्या कर रहे हैं। 4/8/2021, तो यहाँ पे सबसे पहले आप टैली पे क्या डालोगे, डेट। डेट आपको क्या करनी पड़ेगी, चेंज। ठीक है, डेट कौन सी है आपकी, 4/8/2021, ये आपने डाली और एंटर किया, तो 4/8/2021 आ गई। अब आपने क्या किया है, विड्रॉ, है ना। आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हमारा पहला काम क्या हो रहा है, विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम बैंक। हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। कितना पैसा हमने निकाला है, 1500 रुपये। ठीक है, तो अब ये 1500 जो है इसकी हमें एंट्री डालनी है। सो अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री डालेंगे। तो एंट्री किस में जाएगी, मैंने अभी आपको बताया कि विड्रॉ, डिपॉजिट और ट्रांसफ़र, ये तीनों की एंट्री किस में होती है, आपकी कॉन्ट्रा में। तो कॉन्ट्रा की शॉर्टकट की क्या है, F4। हम जैसे ही F4 में जाएंगे कॉन्ट्रा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर दिया है क्रेडिट, क्योंकि विड्रॉ हुआ है अमाउंट, है ना, निकला है अमाउंट, क्या क्रेडिट हो जाएगा, बैंक। ठीक है, Alt C से आप आराम से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें बनाना पड़ेगा एक बैंक। हमने फॉर सपोज बैंक में बना देते हैं SBI बैंक बनाते हैं। ओके, सो SBI बैंक मैंने बना दिया और SBI बैंक किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में। कौन सा हेड है, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में गया और हमने सिंपली इसको यहाँ पे SBI को ले लिया। अब कितना अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, अब ये हम लोग को डेटा शीट में देखना होगा कि कितना अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। विड्रॉ कितना हो रहा है, 1500 रुपये, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कितना डालेंगे अमाउंट, 1500, एंटर। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे रेड में आ रहा है, ये करेंट बैलेंस रेड में। ये रेड में क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास बैंक अकाउंट में फ़ंड नहीं है, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला है। अगर यहाँ हमने ओपनिंग बैलेंस डाला होता तो ये रेड में शो नहीं होता। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई बैंक अकाउंट भी बना रहे हैं और अगर आप वहाँ पे ओपनिंग डाल देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये रेड नहीं आएगा। तो ये टेक्निकल चीज़ें रहती है, ये भी हमें बतानी इसमें ज़रूरी है, जिससे आपको ध्यान रहे कि अगर ये नेगेटिव आ रहा है, रेड में आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पास बैलेंस नहीं है। इसके बाद हम बनाते हैं कैश, क्योंकि अगर आपने SBI बैंक से पैसा निकाला है तो आपके पास आया क्या है, कैश। तो कैश हम एंटर करेंगे और 1500 रुपये हम कैश में डाल देंगे। अब यहाँ पे आप देखो कैश के नीचे ही करेंट बैलेंस दिखाई दे रहा है 10,300, है ना। 8,803 बैलेंस था, उसमें 1500 रुपये प्लस हुआ तो हमारे पास अमाउंट कितना हो गया, 10,300। तो ये करेंट बैलेंस आपको ये बताता है कि आपके कैश में क्या प्लस हुआ और क्या माइनस हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब नरेशन में हम लोग क्या डालेंगे, कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक। ओके, कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक मैंने किया और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव। तो मेरी पहली एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री में आपको क्या करना है, देखते हैं। 4/8/2021 को उन्हें एडवर्टाइजमेंट अमाउंट पेमेंट किया है। एडवर्टाइजमेंट का उनने कुछ अमाउंट का पेमेंट किया है, कितने का, 800 रुपये का। तो अब 4 तारीख को ही हमारा एडवर्टाइजमेंट का 800 रुपये का पेमेंट हुआ है। चलिए उसकी एंट्री करते हैं। तो अब ये एंट्री किस में होगी, पेमेंट में। बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट का क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, है ना। देखिए 4 तारीख ही है तो 4 तारीख को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 4 अगस्त ही आपकी डेट रहेगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, Alt C से आप क्या लिखोगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ओके,
एंटर एंटर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि ग्रुप्स बहुत ध्यान से चूज़ करने हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। और ये कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है कि आप किस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फर्म में काम कर रहे हैं। सो ये आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपने डाला और कितना था 800 रुपीज़। 800 रुपीज़ ये मैंने डाल दिया और पेमेंट किससे किया है हमने उसका, कैश से, ठीक है। हम लोग नरेशन कॉपी के लिए जो यूज़ करते हैं वो है Ctrl+R। तो ये ध्यान रखिएगा Ctrl+R से आप नरेशन को भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे, और बाकी अगर आप टाइप करना चाहें तो आप टाइप कर सकते हो कि बीन अमाउंट पेड, ओके। इसके बाद हमने इसको एंटर एंड एंटर। सेव करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंट्री को तो वो फिर इफेक्ट भी नहीं दिखाएगी। तो सेव करना एंट्री को, एक्सेप्ट करना एंट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारी हो गई दूसरी एंट्री, ओके। अब हम आते हैं हमारी तीसरी एंट्री पे कि तीसरी एंट्री 4 तारीख को क्या कह रही है। तीसरी एंट्री बोल रही है 4/8/2021 को कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड हुए 200 रुपये के। तो अब हम स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड करेंगे। पेड मतलब यस, रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। सो हम यहाँ पे करेंगे पेड। क्या बनाएंगे हम, लेजर आपको सबके बनाने ज़रूरी हैं। लेजर रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर एक लेजर है आपके पास और उसको आप रिपीट कर रहे हैं तो फिर वो आपको जो है एरर दिखा देगा। सो आपको लेजर्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको दोबारा नहीं बनाना है और जो नहीं बने हैं उन सारे लेजर्स को क्रिएट करना है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, स्टेशनरी एक्सपेंस। ये हमने स्टेशनरी एक्सपेंस का लेजर बनाया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला और कितना रुपए पे करना है हमें इसके ऊपर, 200 रुपये। 200 किससे किया हमने, कैश से, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नरेशन लिख देंगे बीन अमाउंट पेड एंटर एंटर। ये आपकी 4 अगस्त की एंट्री एक और हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखिए इसमें टी एक्सपेंसेस कितने रुपए के दिए हैं, 60 रुपये के। तो अब 60 रुपीज़ का हम टी एक्सपेंसेस का पेमेंट में एंट्री करेंगे क्योंकि ये भी एक्सपेंस है। तो हम इसको ले लेंगे टी एक्सपेंस, इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे हम हेड में एंड उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 60 रुपीज़। जैसे आपने 60 रुपीज़ डाला और उसके बाद आप किससे पेमेंट करोगे इसका, कैश। और यहाँ लिखोगे बीन अमाउंट पेड एंटर एंटर। ये भी आपकी एंट्री हो गई कौन सी तारीख की, 4 तारीख की एक्सपेंस की। अब देखिए हमारे पास कौन सी एंट्री आ गई हमारे पास, सेल्स की। 4/8/2021 को सेल इनकम हुई है रिसीव, कितनी, 2890 रुपये की। 2890 रुपीज़ की सेल रिसीव हुई है। तो अब इसकी एंट्री हमें करनी है, इनकम आई है, रिसीव हुई है। सो हम एंट्री कहाँ करेंगे इसकी, रिसीव में, ओके। रिसिप्ट में एंट्री करेंगे तो रिसिप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, F6 में जाएंगे। F6 में आप क्या करोगे, रिसीव की एंट्री। तो यहाँ पे आप Alt C से क्या बनाओगे, सेल्स अकाउंट, ओके, जिसका हेड है सेल्स अकाउंट। यहाँ क्योंकि क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट अब इन्वेंट्री का काम नहीं है इसलिए वो चीज़ अपन ने हमें नहीं डालनी, हम सिंपल सा ये डालेंगे कि सेल कितनी है। कितनी थी सेल, 2890। तो हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे, 2890 रुपीज़ एंटर एंटर। यहाँ पे हमारा ये किससे रिसीव हुआ है, कैश में रिसीव हुई है, ठीक है। तो यह जाएगा बीन अमाउंट रिसीव्ड एंटर एंटर। ये आपकी क्या हो गई, एंट्रीज हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारी एंट्रीज सारी की सारी हो गई कि नहीं। ये हमने देख लिया कि 8800 हमारा ओपनिंग था, 1 2 3 4 ये चारों एंट्रीज हमने कर ली है और 2890 ये हमारा क्या हो गया है, अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सारी एंट्रीज़ हुई हैं कि नहीं हुई है। ये सारी एंट्रीज़ आप कहाँ देख पाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, एस्केप से पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ आप देख रहे हो डिस्प्ले, है ना,
जैसे आप डिस्प्ले में एंटर करोगे और डे बुक में एंटर करोगे, आपके सामने पूरी एंट्रीज आपकी आ जाएंगी। ठीक है, इसमें से देखते हैं हम कोई एंट्री छूटी है क्या हमारी। एक हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है, और 3 हमारी एंट्रीज क्या है, ये एंट्रीज हैं, और बाकी हमारी ये एंट्री है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आप कि आपको डे बुक दिखाई दे रही है, उसमें सारी एंट्रीज आपको मिल जाती है। आप जितना भी चाहते हैं, जो यहाँ मुझे डेट दिख रही है, उसकी पर्टिकुलर्स दिख रहा है कि मैंने क्या एंट्रीज करी। इसके बाद वाउचर टाइप दिख रहा है कि एक मेरी कॉन्ट्रा एंट्री थी, 3 मेरी पेमेंट की एंट्री थी, एक रिसिप्ट एंट्री थी। वाउचर्स के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, डेबिट अमाउंट दिखाई दे रहा है, क्रेडिट अमाउंट दिखाई दे रहा है। अब ये सारी मैंने एंट्रीज कर ली। अब मुझे ये चेक करना है क्या मैंने जो एंट्रीज करी है वो सही है या नहीं है, क्योंकि हर टाइम आपके पास कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं हो सकता। हर टाइम शायद हो सकता है कोई ट्रेनर नहीं होगा ये बताने के लिए, या आप कहीं भी जॉब करने जाओगे तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि ऑनर आपको बार बार बताएगा कि भाई ये तुमने गलती करी या वो तुमने गलती की। तो आप लोगों को ये बात समझना है कि अगर आपको जॉब पे रखा है तो आपको ये पता होना चाहिए क्या हमने एंट्रीज करी और उसका रीचेकिंग जो हुआ वो सही है या नहीं है। सो अब आपको रीचेक करने के लिए कि आपने ठीक करी है एंट्रीज या नहीं करी है और उसका रिजल्ट क्या फॉर्म हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप डिस्प्ले डे बुक में जाएंगे और यहाँ जाके आप सारी एंट्रीज पहले देखेंगे कि आपने पूरी एंट्री सही से करी है या नहीं करी है। ठीक, अब आप जो सेकेंड पार्ट में जाएंगे वो है आपका क्या, स्केप से पीछे जाएंगे आप और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आपको अगर बैलेंस चेक करना है तो आप बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, और यहाँ पे आप क्योंकि आपने कैश इन हैंड, आपको क्या चेक करना है, कैश इन हैंड, तो आपको कैश इन हैंड चेक करना है। तो आप इस कैश इन हैंड को चेक करेंगे कैसे, ये देखिए जैसे ही आप यहाँ पे करेंट एसेट्स में आपने एंटर किया तो यहाँ आपके पास 2 चीज़ें आ गई, एक आ गया कैश इन हैंड एंड सेकंड बैंक बैलेंस। ओके, सो कैश इन हैंड हमारा आ रहा है 12,130। आप देखते हैं यही हमारा शीट में भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ओके, क्योंकि जो 12,103 है वो 4 तारीख की हमारी क्या हुई है, डे की क्लोजिंग हुई है। ओके, कैश की। सो अब हम इसको कैसे देखेंगे, जाके हमारी डेटा शीट में, जैसे आप डेटा शीट में जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे ये जो आप देख रहे हो 5/8/2021, 5/8/2021 को हमने कितना बैलेंस, देखिए यहाँ पे कितना बैलेंस हमारा ओपनिंग कैश कितना रहेगा अगले दिन का, 12,130। और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप जो बैलेंस हमारा मैच हुआ है वो है 12,130। मतलब ये है कि आपने एंट्रीज ठीक करी है और बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट भी ठीक दिखा रहा है। सो इस टाइप से आपको ये जो पूरा डेटा दिया गया है इस डेटा पे आपको काम करना है, हर दिन की एंट्रीज आपको करनी है और उन एंट्रीज से आपको ये ओपनिंग जो कैश है या फिर क्लोजिंग ऑफ 5 तारीख का वो आपको मैच करते हुए चलना है। सो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो मैं आगे जाके और भी वीडियोस बनाऊंगी, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड